चलिए क्लास का हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन रहेगा। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना। आपको देखिए ये हमें सॉल्व जब करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको ये अभिक्रिया दिया जिंक प्लस कॉपर और ये हो गया Zn2 प्लस प्लस Cu। तो ये अभिक्रिया में कैसे प्लस और माइनस साइन आ गया होगा, मतलब ये जिंक ये हाई रिएक्टिव होगा और यहाँ पे देखो एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहा होगा हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बाद यहाँ पे जब ये रिएक्ट किया गया होगा तो हाई रिएक्टिव के कारण जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा हमारा ZnSO4 और प्लस यहाँ बन गया हमारा Cu। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जिंक मिल गया आपको, यहाँ पे कॉपर मिल गया। तो आप इसको हम जब आयन फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं तो क्लास 11 में पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया, तो उसमें बताया गया होगा कि जब हम लोग Zn लिखेंगे तो ये वाला माइनस वाला हटा देंगे, तो Cu देखो ये माइनस वाला कैसे हटेगा, इसको ऐसे लिखेंगे Cu2 प्लस SO4 2 माइनस आयन, फिर एरो बना देंगे मतलब आयोनाइज करेंगे। अब इसके बाद हो गया Zn2 प्लस SO4 2 माइनस आयन प्लस U हाई माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो, सेम से मिल गया। तो रिजल्ट में क्या आ गया हमारा, ये आ गया Zn प्लस U2 प्लस फिर एरो बन गया, फिर यहाँ पे Zn2 प्लस और प्लस U। देखो ये रिएक्शन क्वेश्चन में हमें दिया, तो क्लास 11 से ये पैटर्न था, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता तो ऐसे कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें आयन फॉर्म में लिखना, तो पहले आयनाइजेशन कर लेंगे अलग अलग पार्ट का, जिधर जिधर सिमिलर मिला, जैसे देखो SO4 2 माइनस आयन SO4 2 माइनस आयन दोनों साइड सेम से मिल गया। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या ZnCu2 प्लस Zn प्लस Cu। तो हमें 12 में इससे मतलब नहीं, बस हम समझाने के लिए दिए थे कि ये क्वेश्चन हमें कैसे मिलेगा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना हमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें निकालना क्या है, सेल की अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा। चलिए गिब्स ऊर्जा हम लोग निकाल लेते हैं। तो गिब्स ऊर्जा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला देखो ये रहेगा गिब्स ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा जी। अब इसके ऊपर हमने डिग्री लगा दिया, तो डेल्टा जी बराबर हमारा क्या होता है माइनस एन एफ इंटू ई। चलिए एन की बात कर लेंगे, तो एन क्या होगा, किसी भी अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कितने आयन बन रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें एन बराबर मिल गया 2 मिल गया, ये हमें रिएक्शन से मिल गया प्लस, और हमें ई बराबर कितना मिल गया 1.1 वोल्ट, यहाँ पे दिया है दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और हमें यफ जो होता है ना हमारा फैराडे होता है, फैराडे नियतांक होता है, तो फैराडे नियतांक का क्या होता है 96,500 कूलम, यही होता है ना। ऐसे तो आपको लिखवाया गया होगा 96,485, ऐसे लिखवाया गया होगा, देखो 96,485, तो ये भी वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट रखे, देखो 485 यहाँ पे 500 हो गया, तो जैसे अब नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 पड़े होंगे ना, तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। अब ये मिल गया हमें, अब बस हमें करना क्या है भाई, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी बराबर हो गया माइनस एन का मान कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई एफ का मान कितना हो गया 96,500। अगर हम 485 लेंगे थोड़ा सा कैलकुलेट करने में हार्ड हो जाएगा, और हमें क्या करना है यहाँ पे इजी करना है। तो 96,500 और प्लस हो गया यहाँ पे 1.1 वोल्ट। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें, तो 2 में 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 2 पचे 10, 10 का हो गया 0, फिर 2 छक्के 12, 12 एक हो गया 13, 2 9 18, 18 हो गया 19, माइनस 1.1 आ गया, यहाँ पे था ना हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं हम लोग, डेल्टा जी बराबर माइनस तो लगा ही रहेगा। अब 11 गुणा कर लो, 11 का टेबल आ रहा है, 11 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर 11 में 0, फिर 11 में 0, 11 यहाँ 33 को 3 हाथ में लग गया 3, 11 में 99 में 3 जोड़ देंगे तो 102, और 102 में 2 लिखेंगे 10 बच गया, 11 के 11, 11 का कितना होगा 21, हाई माइनस लगा देंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे 11 नहीं था, ये 1 दशमलव था, एक अंक पे दशमलव लगा दो तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो डेल्टा जी का मान कितना आ गया हमारा माइनस 21, 23, 2, कितना आ गया, इतना जूल आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ये हमारा आंसर रहेगा, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन। क्लियर, तो नोट कर लो आप।
चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये 1 यम H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। ये हमारा हो गया H2SO4, यम मतलब हो गया मोलरता, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे तुल्यांकी चालकता की गणना करना हमें। तो देखिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या हमें तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तुल्यांकी चालकता का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो आई के हो गया जिसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यन हो गया हमारा नॉर्मलता, ठीक है। अब दिया क्या क्या है, तो हमें जो दिया है ना तुल्यांकी चालकता, मतलब सॉरी तुल्यांकी चालकता निकालना हमें विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को के से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो गया हमारा 26 10⁻², और यहाँ पे लिखा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या विशिष्ट चालकता। अच्छा नॉर्मलता अगर में निकालना है तो नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्मलता निकालना तो आपको पता होगा कैसे, ऐसे बताया गया होगा आपको, हाँ ऐसे होगा आपका यन अपान यम बराबर स्मॉल यन, ऐसे बताया गया होगा। अब ये है क्या, इसे एक्चुअली में यन क्या है, तो हम डायरेक्ट अगर लिख दे नॉर्मलता, देखो ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, तो नॉर्मलता बटे हो गया मोलरता, और यन क्या है क्षारकता या अम्लता बोलते हैं। यन क्या है हमारा, तो अम्लता बोल सकते हैं, अम्लता या क्षारकता बोल सकते हैं, ठीक है। अम्लता या क्षारकता या आयनों की संख्या लिख सकते हैं, आयनों की संख्या। क्लियर बात समझ में आई हमारी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मलता बराबर निकाल लेंगे, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम क्षारकता यूज कर लेंगे क्योंकि H2SO4, तो H2SO4 की क्षारकता क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए क्षारकता और गुणे हो जाएगा मोलरता, ठीक है। अच्छा क्षारकता कैसे निकलेगा, ये H2SO4 जो विलेन दिया है ना वो आयन आयनाइज करो, हाई देखो H2SO4 हो गया, एरो बनाया था H प्लस आयन होगा, अब प्लस SO4 2 माइनस आयन होगा, बैलेंस कर दिया 2, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 ट्रांसफर हुआ ना, तो यही तो लिखा आयनों की संख्या, कितनी आयनों की संख्या ट्रांसफर होगी 2, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। अच्छा मोलरता 1 m मतलब मोलरता 1 है, तो हमने 1 का गुणा कर दिया, तो नॉर्मलता कितनी आ गई 2 आ गई। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब कैसे करना है, तो देखिए हम यहां से इसको इरेज कर देते हैं और यहां से इसको इरेज कर देते हैं, ये तो फार्मूला था हमारा। अब इसके बाद यहां पे मिल गया तुल्यांकी चालकता, तो यहां पे हो गया हमारा तुल्यांकी चालकता, चालकता एक्चुअली हम इसको लेमडा EQ से दर्शाते हैं, किसे दर्शाएंगे, लेमडा EQ से दर्शाएंगे। ये इक्विवेलेंट हो गया बराबर, हाई के का मान कितना है 26 गुणे 10 घाते -2, तो देखो हाई हो गया 26 गुणे 10 घाते -2, अब गुणा हो गया, गुणा में कितना है 1000 है, देखिए फार्मूले में 1000 है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1000 का गुणा कर दिया, और यन का मान कितना है 2, तो हमने 2 रख दिया। अब कैलकुलेट करो 26 में 2 का भाग करे कितना आएगा, 26 में 2 का भाग करे कितना आएगा 13, 10 घाते -2, 10 घाते 3 है, का कट कितना आ गया 10, तो मतलब होगा 130, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप, तो 130 आ जाएगा हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो देखो अब पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हाई एल्युमिनियम 3+
से कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम में, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो अब चयन हो रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन से 0 इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया है, 3 प्लस, मतलब इतना कम हो गया तो हम इतना इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन अब चयन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 3 मोल हो गया, ठीक है। यहां पर देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए अपचयन, 1 मोल अपचयन के लिए कितना हो रहा है हमारा, 96,500 कूलाम, ठीक है। हम सी बना देते हैं, 96,500 कूलाम हो रहा है। तो क्वेश्चन में कितना इलेक्ट्रॉन मोल कन्वर्ट हो रहा है, 3 मोल हो रहा है। देखो 3 प्लस मतलब 3 मोल, 1 मोल अपचयन के लिए 96,500, तो यहां पर लिख लेंगे अब 3 मोल, ठीक है, 3 मोल अपचयन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 का गुणा कर लो, 3 गुणे 96,500, तो गुणा कर लेंगे, 3 में 0 कर लेंगे, 0 फिर 0, 3 पचे 15, 3 से 18 के 19, 3 में 27 हो गया 28, कितना होगा 28 इतना कूलाम। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 2.895 गुणे 10 घाते 5 कूलाम। क्या इतनी बात हमारी समझ में आई? इसमें क्या करना आपको क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन बस यही करना है कि एक इलेक्ट्रॉन अपचयन के लिए 96,500 कूलाम, तो फैराडे का नियतांक होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मोल अगर चयन कन्वर्ट हो रहा, अपचयन हो रहा, तो कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल, 3 मोल कितना होगा, नोट कर लो आप। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो दूसरे नोट करते रहिए आप, दूसरे क्वेश्चन करा 1 मोल कॉपर 2 प्लस को कॉपर में हमें कन्वर्ट करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक बार देखिए आप, ऐसे ही करना है, चेंज कर लेना आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहीं पे, देखो इसी पैटर्न पे एक बार समझ लोगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कॉपर 2 प्लस को कॉपर में हमें कन्वर्ट करना है। तो कॉपर 2 प्लस को जब कॉपर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन देखो बदल जाएगा हमारा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये हमेशा 1 नंबर 2 नंबर पूछेगा आपको। तो देखो भाई कॉपर 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव कर दो तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया, सही हो गया, 2 मोल हो गया। अब फॉर्मेट यही रहेगा, 1 मोल अपचयन के लिए इतना हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो, 2 मोल के लिए 2 लिख दो यहाँ, क्योंकि 2 मोल का अपचयन हो रहा है, तब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कैलकुलेशन हमारा यही बदल जाएगा, ठीक है। तो 0 0 2 2 5 10, 2 6 18 1 19, और 2 9 18, 18 1 हो जाएगा यहाँ पे 19। समझ में आई बात मेरी? इतना कूलाम हो गया। इसको ऐसे भी लिखते 1 2 3 4 5, 1.99 और गुणे 10 से घाते 5 कूलाम। क्या इतनी बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमें लेसन नंबर 2 से।